हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के द्वारा बाल विकास का गहन अध्ययन आपको कराया जा रहा है। आप सभी को पता है कि बाल विकास इतना बड़ा है कि आप जितना भी बुक पढ़ लो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो आपका दिमाग चकरा जाता है कि आंसर क्या लेना है। तो ऑल अबाउट प्रैक्टिस, और छत्तीसगढ़ में जैसा शिक्षक भर्ती में आता है, जैसा सीजीटेट में आता है, उसी लेवल पर आप जब तक बाल विकास को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपके लिए बहुत सबसे कठिन रहेगा। और सबसे सरल यही रहता है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको नंबर चाहिए तो सबसे ज़्यादा बाल विकास ही दिलाता है। तो चलिएगा, शुरू करते हैं। हम लोग ने तो गहन अध्ययन कराने का निर्णय ले लिया है। ये क्लास नंबर तीसरा है। अभी तक आप हमारा क्लास नंबर पहला और दूसरा नहीं देखें तो आप हमारे चैनल में जाइएगा, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा बाल विकास करके, उसको देख लीजिएगा। वृद्धि और विकास के अंतर्गत हम लोग चल रहे थे, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है वृद्धि और विकास। तो ये तीसरा क्लास है। तो जिन लोग भी नए होंगे चैनल पे, आज पहली बार आप देख रहे होंगे ये क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा चैनल है जो सीजी टेट शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक के लिए एकदम डेडिकेटेड होकर आपको तैयारी करा रहे हैं, बहुत शानदार रिजल्ट साथ, नए रणनीति के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। तो अभी तक हम लोग ने क्लास पहले में क्या क्या पढ़ा, आज रिवीजन नहीं करेंगे। दूसरे क्लास में आप लोग ने देखा था कि हम लोग रिवीजन भी किए थे, तो थोड़ा कम समय मिलता है, तो आज रिवीजन नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग पुराने क्लासेस भी देखते रहिए ताकि रिवीजन होते रहे। ठीक है, तो हम लोग ने अभी तक पढ़ लिया, वृद्धि और विकास के बारे में पढ़े, फिर दोनों में हम लोग ने अंतर करना सीखा, फिर वृद्धि और विकास के सिद्धांत हम लोग ने पढ़े। देखिए, टू द पॉइंट पढ़ाना जो आपके छत्तीसगढ़ लेवल पे, बार बार बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ लेवल पे सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती, सीजीटेट में जो आता है उन्हीं को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत हम लोग ने पढ़े। वृद्धि और विकास के सिद्धांत का शैक्षिक महत्व हम लोग ने कल पढ़ा था। विकास के कारण पढ़े थे और विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। दो टॉपिक और बचा है जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को। विकास के विभिन्न आयाम पढ़ेंगे और मानव विकास की विभिन्न अवस्था। ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, अपने आप में खुद ही चैप्टर है। इसी के अंतर्गत आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सबको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो तैयार है आप लोग? मैं बार बार बोला हूँ, क्लास स्टार्ट होते ही आपको एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, आपको नोट्स बनाना है। पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे यूट्यूब में आप लोग खोज लीजिएगा, किसी भी चैनल के द्वारा, किसी भी टीचर के द्वारा नोट्स नहीं बनवाया जाता है, नोट्स नहीं दिया जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो हमारी ये क्लासेस हैं, मेरे द्वारा जो क्लासेस ली जाती है यूट्यूब में, पूर्णतः निःशुल्क क्लासेस ली जाती है। इसका कोई भी फीस आपसे नहीं लिया जाता। हमारी टीम जो सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के द्वारा इनसे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एकदम निचोड़ के, जो आपके शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस इतना कर लीजिए कि कोई भी नया क्वेश्चन आपको बने तो उसके लिए आप लोग का छोटा सा सहयोग राशि उनके द्वारा लिया जाता है, टॉपिक वाइज टारगेट टेस्ट सीरीज बैच में। तो वो देख लीजिएगा, ये नंबर नोट करें, 75 83 86 44 61। जो भी नए होंगे, अभी तक हमसे नहीं जुड़ेंगे, ये नंबर में व्हाट्सअप मैसेज कर हमसे जरूर जुड़िएगा, डिटेल ले लीजिएगा, टेस्ट दिलाइए। बार बार बोल रहा हूँ, नोट्स बनाइए, पढ़िए, टेस्ट दिलाइए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस छत्तीसगढ़ लेवल पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। जुड़ गए बहुत लोग, और शेयर कर दिया करें क्लास स्टार्ट होते ही। अब रेगुलर टाइम टेबल के अनुसार ही क्लास हो रहा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा, टाइम टेबल आपको नहीं मिला होगा तो चलिएगा। देखते हैं विकास के विभिन्न आयाम देखते हैं। तो वेरियस डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, विभिन्न क्या क्या आयाम हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, उसका नोट्स बनाइएगा। मनुष्य में देखेंगे वृद्धि और विकास की जो प्रक्रिया आती है निरंतर चलती रहती है। शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं, जन्म से लेकर के मृत्यु तक की चलती है। वृद्धि जहाँ एक निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है, वही विकास की प्रक्रिया जीवन भर अनवरत रूप से चलती रहती है। इस दौरान मनुष्य के जीवन में विभिन्न परिवर्तन होते रहते हैं। कुछ हमें दिखाई देते हैं, कुछ हमें दिखाई नहीं देते, किंतु इन दोनों परिवर्तनों का प्रभाव मानव के व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करते हैं। ठीक है, विकास के विभिन्न आयाम निम्नलिखित है। एकदम डिटेल में मैं लिखा हूँ ताकि आप पढ़ेंगे भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो शारीरिक विकास, किन किन आयामों में हमारा विकास होता है? एक शारीरिक विकास होता है हमारा, जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिर उसके बाद हमारा सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है। सोशल डेवलपमेंट के बाद हमारा मानसिक, बौद्धिक, संज्ञानात्मक विकास, ये 3 प्रकार के विकास होते हैं। मेंटल, इंटेलेक्चुअल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। फिर संवेगात्मक विकास होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। फिर चारित्रिक विकास होता है। तो ये हमारे कितने हिस्से में हम लोग बांट दिया? 1 2 3 4 5, 5 मेजर हिस्सों में हम लोग ने बांट दिया विकास के विभिन्न आयाम। अब थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं शॉर्टकट में इसको। ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आपसे छूटे ना। यहाँ पे भी क्वेश्चन बनते हैं ना, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन बनते हैं, विकास के विभिन्न आयाम निम्न में से कौन शामिल नहीं है, या विकास के विभिन्न आयाम में निम्न में से कौन सा शामिल है। तो इनमें से किसी को गायब कर देगा या किसी को डाल देगा। तो ये आपको टू द पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इसी प्रकार में नोट्स बनाइएगा, ठीक है, ताकि पढ़ने में आसानी होगा। जब विज्ञापन या वैकेंसी आएगी तो आपको आसानी होता है रिवीजन करने में, जब आप एक बार अच्छे से पढ़े रहते हैं, नोट्स बनाए रहते हैं, तो शॉर्ट नोट्स। ठीक है,
चलेगा। देखें, सबसे पहले देखेंगे शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। तो देखेंगे शारीरिक विकास से तात्पर्य शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन से है। शरीर में जो परिवर्तन होते हैं उसी को हम लोग शारीरिक विकास बोलते हैं। यह परिवर्तन जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। जन्म लेने के बाद यह परिवर्तन शरीर की ऊंचाई, शरीर के भार, शरीर में मोटापा के रूप में परिलक्षित होते हैं या हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। विकास के दौरान शरीर के बाहरी व आंतरिक संरचना में कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं जिसे अनुभव किया जा सकता है। वे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। जो देखिएगा, जो वृद्धि होता है हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। और कुछ को हम लोग अनुभव करते हैं, तो स्पष्ट रूप से भी दिखाई देते हैं, साथ में कुछ को हम लोग अनुभव भी करते हैं। ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे। तो ये पहला हमारा हो गया शारीरिक विकास। दूसरा देखते हैं सामाजिक विकास कैसे होता है, सोशल डेवलपमेंट। तो सामाजिक विकास अर्थात सामाजिक संबंधों के साथ हमारी प्रगाढ़ता। बच्चा जब जन्म लेता है तो वह जैविक प्राणी होता है। जैसे देखिए, पहले वो जैविक प्राणी होता है, सामाजिक नहीं होता। वो धीरे से समाज से जुड़ेगा, परिवार से जुड़ेगा, विद्यालय से जुड़ेगा, तो वो सामाजिक प्राणी बनने स्टार्ट होता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, समाज के साथ जुड़ता है, विभिन्न रिश्ते नाते दोस्त बनाता है, तो वह सामाजिक विकास करने लगता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि परिवार के साथ जुड़ना एवं अन्य बाहरी व्यक्तियों से संपर्क रखना, उनके साथ विभिन्न रूपों में अंतःक्रिया करना ही सामाजिक विकास होता है। तो सामाजिक विकास अब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चा जैसे ही घर से बाहर निकलता है, समाज से जुड़ता है, लोगों से जुड़ता है, परिवार के अन्य व्यक्तियों से जुड़ता है, तो एक सामाजिक संबंध उनके साथ बनने लगता है और सामाजिक विकास उनका शुरू हो जाता है। आगे देखेंगे मानसिक और बौद्धिक तथा संज्ञानात्मक विकास, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मानसिक विकास का संबंध मन की क्रिया, मानसिक मतलब मन की क्रिया एवं दक्षता से होता है। ठीक। अब मानसिक दिमाग की बात कर रहा है, आईक्यू लेवल की बात कर रहा है। मानसिक विकास मतलब जो मन, हमारे जो मन क्या क्या क्रिया कर सकता है, दक्षता कितनी उसमें दक्षता है, इसी को हम मानसिक विकास बोलते हैं। व्यक्ति की जैसे जैसे आयु में वृद्धि होती है उसके मस्तिष्क का विकास भी बढ़ता जाता है, साथ ही साथ उसके अनुभवों में भी वृद्धि होती जाती है। मानसिक क्षमताओं के कई प्रकार होते हैं, जैसे तर्क शक्ति। जो मानसिक क्षमता होते हैं कई प्रकार से दिखाई देता है। तर्क शक्ति, रीजनिंग पावर, स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन, निर्णय, डिसीजन, संवेदना, सेंसेशन। ठीक है। तो इतने प्रकार से हमारे मानसिक विकास होते हैं। एक बार और समझिए इसको, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये भी पूछता है घुमा के, मानसिक विकास के अंतर्गत, मानसिक क्षमताओं के अंतर्गत क्या क्या क्षमताएं आती है। तो तर्क शक्ति हमारे मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। स्मरण शक्ति भी हमारा मानसिक विकास के अंतर्गत आता है। कल्पना, इमेजिनेशन, निर्णय, डिसीजन, संवेदना, सेंसेशन। ठीक है। तो ये इतना है मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती है। चौथा देखते हैं नैतिक व चारित्रिक विकास। ठीक है। मोरल बोलते हैं, मोरल, चारित्र, नैतिक मतलब। ठीक है। नैतिकता से तात्पर्य बालक का सही और गलत की पहचान करना होता है। नैतिकता का तात्पर्य क्या है, बालक का सही एवं गलत की पहचान करना होता है। समाज में व्याप्त आदर्श, मूल्य इत्यादि को अपनाना, समाज में जो व्याप्त है आदर्श, मूल्य इत्यादि को अपनाना, अपने जीवन में उसे उतारना ही आवश्यक है। इसी को हम लोग नैतिक विकास बोलते हैं। बच्चा देखता है कि सही गलत क्या है, डिसीजन लेता है, उसको अपने से बड़े बुजुर्ग विद्यालय में शिक्षक उसको सिखाते हैं कि ये गलत है, इसको नहीं किया जाता, ये अच्छी आदत है, ये गलत आदत है। तो जो नैतिक विकास है, मोरल है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आता है। ठीक है। चलिए अभी हम लोग देख रहे हैं कितने प्रकार के विकास होता है, फिर इनको कैसे करना है, किस किस अवस्था में कौन कौन सा विकास होता है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी आपको लग रहा होगा कि थ्योरी है, ये तो सुन रहे हैं, सर बोल दे रहे हैं। अभी आप इसको एक एक क्वेश्चन इससे कैसे बनेगा ये आगे मैं आपको क्लियर करूँगा। इन्हीं थ्योरी से नए क्वेश्चन बनते हैं, फिर आप लोग परेशान होते हैं। आप उठा लेते मार्केट में 2-4 बुक आता है, अरिहंत प्रबोध, ये सब बुक का आप पढ़ लेते हो, आप बोलते हो कि पेपर बने, तो कहाँ से बनेगा। उसमें तो टूटा जो क्वेश्चन आया हुआ है पुराना उसी को डाल दिया रहता है। थ्योरी 1 पेज 1.5 पेज दिया रहता है। इसीलिए मैं ये थ्योरी क्लास लेके आया हूँ, पूरा डिटेल में है थ्योरी। और इसके बाद आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोग अभी ये क्लास देख रहे हैं या आगे देखेंगे, वो सारे लोग हमारे टेस्ट बैच से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ जितने थ्योरी आप देख रहे हैं इससे जितने नए क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको कवर करा रहे हैं। ठीक है। चलिए संवेगात्मक विकास क्या होता है, इमोशनल डेवलपमेंट। संवेग, इमोशनल, बच्चा रो देता है, हंस देता है, यही सब तो है संवेग। संवेग उसी को बोलते हैं। जीवन से प्राप्त अनुभव, हमारे व्यवहार, आदत, गुस्सा, प्रेम, त्याग सभी मिलकर संवेगों का निर्माण करते हैं। यही है, कोई और संवेग कुछ नया चीज़ नहीं है। जो हमारा व्यवहार है, आदत है, गुस्सा है, प्रेम है, त्याग है, ये सभी मिलकर संवेगों का निर्माण करते हैं।
संवेग सकारात्मक भी हो सकते हैं, जैसे प्रेम, स्नेह, खुशी, उत्साह, वात्सल्य इत्यादि, जबकि नकारात्मक संवेग भी होता है। तो देखिए ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनता है, निम्न में से कौन सा सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है? तो कौन कौन सा आता है? प्रेम, स्नेह, खुशी, उत्साह, वात्सल्य। और निम्न में से कौन सा नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है? तो भय। भय, बच्चे में कभी भी भय नहीं डालना है, ठीक है, वो नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आता है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, ये सबको बच्चों के अंतर्गत किसी भी प्रकार का हमको बचाना है उनको ये सब चीज़ से, ठीक है। ये संवेगात्मक विकास उनमें होने नहीं देना, इसको डेवलपमेंट होने से रोकना पड़ता है हमको, इसको हावी करना पड़ता है स्कूल में उनके। इसीलिए आप लोग देखेंगे प्राथमिक टीचर जो मेन, अब गवर्नमेंट में तो क्या है बराबर हो जाता है परसेंट वाइज पे, जैसे 30% आरक्षण दिया है। बाकी आप प्राइवेट स्कूल देखेंगे सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्कूल में जो महिलाएं रहती हैं, महिलाएं टीचर को लिया जाता है, क्योंकि उनमें वात्सल्य का जो संवेग है तो वो ज़्यादा होता है, तो बच्चे इनसे वात्सल्य के साथ जुड़े रहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखें, भाषा का विकास। आयु बढ़ने के साथ साथ भाषा का विकास तेजी से शुरू हो जाता है। शब्दों को पहचानना, सीखना, बोलना, ये सभी भाषाई विकास का लक्षण है। माना जाता है कि बालक 6 वर्ष, मतलब 6 वर्ष नहीं है, हाफ वर्ष मतलब आधा, मतलब 6 माह, 1.5 वर्ष, सॉरी ये है आधा, एक आप बोलेंगे आधा भी बोलेंगे 1.5, मतलब आपका 18 माह। माह में बोलेंगे 18 माह, वर्ष में बोलेंगे 1.5 वर्ष, 1.5, ठीक है। आधा वर्ष भी इसको बोला जा सकता है, लेकिन मेन वही था ये 18 माह के। इसको आप लोग क्वेश्चन में मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर दूंगा, जैसा क्वेश्चन में पूछा जाता है, माह में पूछा जाए माह में याद करेंगे। ये हाफ वर्ष मतलब 6 माह हो ना, स्वाभाविक सी बात है। 1/2 वर्ष बोला मतलब 6 माह से 5 वर्ष तक के मध्य भाषा का विकास तेजी से होता है, ठीक है। पहले थोड़ा सा बड़बड़ाने लगता है, फिर धीरे धीरे शब्द, एक एक शब्द का उच्चारण होता है, ठीक है। इसको आगे क्लियर करेंगे, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पिछले बार भी ऐसा क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। तो ये हम लोग ने पढ़ लिया, एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किया। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने अभी? विकास के विभिन्न आयाम, ठीक है, किन किन आयामों का भी विकास होता है। तो हम लोग 5 प्रकार से देखें। शारीरिक विकास, नाम याद रखेंगे, सामाजिक विकास, मानसिक, बौद्धिक और संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, चारित्रिक विकास, ठीक है। अब चलिएगा अगला टॉपिक देखेंगे। 12 मिनट हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ है, 12-15 मिनट ही हुआ है, ठीक है। एक अच्छा लंबा चौड़ा टॉपिक है, देखते हैं आज सहसावस्था हो पाएगा। तो कुछ लोग आप यहाँ पे कमेंट मत करिएगा, पहले पढ़ते हैं फिर आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों लिखा है। तुरंत देखते साथ आप लोग सुनते नहीं हो। मानव विकास की अवस्थाएं, ये आप सभी को पता है क्या क्या अवस्थाएं होती है, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग विकास होता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा मानव विकास का विभिन्न अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने अवस्था होते हैं। 4 प्रकार में हम लोग देख रहे हैं अभी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। अब देखेंगे शैशवावस्था, यहाँ लिखा हुआ जन्म से 6 वर्ष। अब आप बोलेंगे सर ये तो हम लोग जन्म से 2 वर्ष पढ़े हैं, 0 से 2 वर्ष। तो बिल्कुल, अगर ऑप्शन में आपको 0 से 2 वर्ष लगता है तो आप इसी को ही मानेंगे, वहाँ ये दोनों नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से रखिएगा, मैं इसको इसलिए पूछा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बना हुआ है 0 से 2 वर्ष। अगर आपकी ऑप्शन में क्वेश्चन में 0 से 2 वर्ष दिखेंगे, आप पहले प्राथमिकता इसको देंगे। अगर ये नहीं दिखा तो आप छोड़ के नहीं आना है, या इनमें से कोई नहीं मानना है। शैशवावस्था 0 जन्म से 6 वर्ष लिखा रहेगा तो उसको आप टिक मारेंगे। इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं। ये 0 से 2 वर्ष जो अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक उन्होंने डिस्क्राइब किया, आगे पढ़ेंगे हम लोग किस मनोवैज्ञानिक ने 0 से 2 वर्ष बोला है, किस मनोवैज्ञानिक ने जन्म से 6 वर्ष बोला है, इसको आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी बस इतना याद रखिए, क्वेश्चन में अगर आपको 0 से 2 वर्ष दिखे तो आंख मूंद के पहले इसको मारिएगा, लेकिन ये ना दिखे तो जन्म से 6 वर्ष ये भी सही है 100%, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में आपको बता रहा हूँ। अगला बाल्यावस्था, फिर 6 से 12 वर्ष। अब इसको भी अलग अलग बांटेंगे ना बाद में आगे डिटेल में। फिर किशोरावस्था देखेंगे 12 से 18 वर्ष। फिर प्रौढ़ावस्था आपका 18 वर्ष के बाद। तो इन चारों पे हमको एक एक करके डिटेल से चर्चा करना है, इनकी विशेषताएं, इनके बारे में, इसमें लक्षण, क्या क्या विकास होता है, क्या क्या बदलाव आता है बच्चों में, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तैयार रहेंगे। और जिन लोग नए होंगे यूट्यूब में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हमारा नंबर एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 75 83 86 44 61। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने लोग अगर आप यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे व्हाट्सअप बैच से नहीं जुड़े हैं, ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें फिर आपकी तैयारी अधूरी है। अगर आप चाहते हैं इस बार आपका चयन हो, कोई ना रोके, तो आप जरूर हमारे व्हाट्सअप नंबर कॉन्टैक्ट करके
क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए, वो भी छत्तीसगढ़ लेवल पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज अभी आपको मार्केट में देखने मिलते हैं, 50 रुपये 100 रुपये में रेट ही एकदम ऐसे कर दिए कि आदमी ले लेता है, और ये नहीं देखता कि वो क्या करते हैं। उन लोग पुराने क्वेश्चनों को डाल देते हैं, जितने पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं को मिक्स करके डाल देते हैं, हो गए, उनको आपके चयन से कोई मतलब नहीं रहता। हमारे ये ऐसा है कि आप आज जुड़ेंगे, आज से लेकर जब तक आपका पेपर नहीं होगा, एक भी दिन आपको हम लोग नहीं छोड़ते हैं, कुछ ना कुछ आपको इंगेज करके एक एक टॉपिक चलाते रहते हैं, ताकि इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आपका क्वेश्चन बाहर ना जाए। क्वेश्चन नया दिखेगा वो नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इतने प्रैक्टिस कर रहे रहेंगे कि आपका ऑप्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा सहसावस्था चालू करें, इन्फेंसी स्टेज। चलिएगा, ध्यान से पढ़ेंगे आप। नोट्स बार बार बनाना है, मैं बार बार बोलता हूँ कि नोट्स आप बना पढ़िए। एक बार मेरे साथ पूरा नोट्स बना लीजिए, इस क्लास को मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आप लोग साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमसे। ठीक है, ताकि क्लास कंप्लीट हो पाए। प्रैक्टिस जरूर है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, दो सब्जेक्ट प्रैक्टिस चल रहा है। चलेगा, मनुष्य के विकास का काल की पहली अवस्था क्या बोलती है? शैशव अवस्था। तो इसको ध्यान रखेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा, मनुष्य विकास की काल की पहली अवस्था कौन सी है? तो ऑप्शन आपको दिखेगा शैशव अवस्था। क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, सरल है, फिर भी आप क्वेश्चन बना के पढ़िए। आप आज बुक पढ़ेंगे तो हर लाइन में आपको क्वेश्चन आपको नजर आना चाहिए। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि इस अवस्था में बालक के विकास की प्रक्रिया को बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है, जिससे वह सफल और उत्तम जीवन जी सके। ठीक है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ चालू है। मैं आपको बोला था एक पेज में या कॉपी अलग से बनाइए, जितने भी कथन वाले मैं आपको पढ़ाऊंगा उन सब कथन को अलग से वहाँ लिखिए। नोट्स में तो अलग बनाएंगे एक साथ, उन कथनों को अलग से काट के वहाँ उतार दीजिए, वहाँ अलग से। एक साथ आपका 100-150 कथन होगा, उसी में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। न्यूमैन ने क्या कहा है शैशवावस्था के बारे में? तो न्यूमैन ने कहा है 5 वर्ष की अवस्था शरीर तथा मस्तिष्क के लिए बड़ी गहनशील होती है। तो कीवर्ड याद रखिए, बड़ी गहनशील। तो शैशवावस्था को गहनशील किसने कहा है? तो न्यूमैन ने कहा है। क्या कहा है उनके शब्दों में डायरेक्ट याद रखिए। न्यूमैन ने कहा है कि 5 वर्ष की अवस्था, जो 5 वर्ष की अवस्था होती है, वो शरीर तथा मस्तिष्क के लिए सबसे बड़ी गहनशील होती है। ठीक है, ये पहला हुआ। क्वेश्चन बनेगा नो डाउट, एकदम 100% इसको रखिए। पूरे यूट्यूब में कोई आपको ऐसे क्लियर करके नहीं पढ़ाएगा, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। उठा के रख लीजिए, एकदम दिमाग में रट्टा मार लीजिए उसको, रोज पढ़िए उसको। फिर अगला देखते हैं सेकेंड, फ्रायड के अनुसार। फ्रायड क्या बोला है? मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये मैं बहुत बार बताया हूँ इसको, ये आया हुआ अभी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। मनुष्य को जो कुछ भी बनना रहता है शुरू के 4-5 वर्षों में बन जाता है। देखिए 0-6 वर्ष हम लोग इसके अंतर्गत ले रहे हैं, इसीलिए इसको 4-5 वर्ष को जो कथन है उसको भी शैशवावस्था में लिया जाता है। शैशवावस्था में विकास की प्रक्रिया में जन्म के समय बच्चों के शरीर के बनावट में अंतर होता है। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तो उसका शरीर बनावट अलग रहता है, फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। तो जो नवजात बच्चे की कल्पना करे, यह 1 या 2 सप्ताह का बच्चा होता है नवजात। अब इसको भी ध्यान रखें, नवजात बच्चा कहाँ तक को बोलते हैं? 1 या 2 सप्ताह तक के बच्चे को आप नवजात बच्चे की श्रेणी में रखते हैं। नवजात बच्चे 20 से 22 घंटे तक सोते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, नवजात बच्चों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है या गलत है? 3-4 कथन दे देगा। नवजात बच्चे 1 से 2 सप्ताह का होता है, या नवजात बच्चे 20 से 22 घंटे सोते हैं, उन्हें भूख लगती है तो वे उठते हैं, और भूख शांत हो जाने पर पुनः सो जाते हैं। ऐसे करके आपको 3-4 कूट में क्वेश्चन दिया जाता है, और उसमें से आपको सही करना रहता है। कोई टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, किसी अन्य तरह की कठिनाई महसूस होने पर नवजात शिशु रोने लगते हैं। यदि उन्हें इस अवस्था में गोद में प्रेम से सुलाएं, प्यार से पीठ थपथपाएं, तो वह शांत हो जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है नवजात बच्चा अपनी माँ के स्पर्श को पहचानने लगता है, और उसकी आवाज़ उसे ममता का एहसास कराती है। माँ की आवाज़ को सुनकर उसे पहचान कर खुश होता है, और इसी तरह बच्चा विकास क्रम में आगे बढ़ता है तथा अपने माँ पिता के संवेगात्मक रूप से जुड़ने लगता है। देखे ना, छोटा बच्चा पहले रोने लगता है, फिर केवल अपने माँ के गोद में जाता है, अपने माँ के पास जाता है तो वो शांत हो जाता है। तो धीरे धीरे वो माता पिता को पहचानने लगता है, उनसे संवेगात्मक रूप से जुड़ने लगता है। तो शैशवावस्था में कौन सा विकास आ रहा है, सबसे पहले ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कहीं नहीं बताया जाता। तो संवेगात्मक विकास हो रहा है शैशवावस्था में, सबसे पहले संवेगात्मक विकास से जुड़ रहा है बच्चा। ठीक, शारीरिक विकास तो होता ही रहता है, उसके साथ ही शारीरिक विकास के साथ संवेगात्मक विकास से वो माता पिता से, परिवार वालों से धीरे धीरे जुड़ने लगता है। सबसे पहले माँ से जुड़ता है, फिर पिता से जुड़ता है। ठीक है, फिर दादा दादी, अन्य परिवार के जो सदस्य होते हैं उनसे जुड़ता है। पूरा ध्यान से सुनिएगा, आराम से कहानी जैसे सुनते रहिए। जब बच्चा शैशवावस्था की तरफ बढ़ता है
उसके अंदर आत्म प्रेम की भावना जागने लगती है। वह अपने परिवार के बीच या अन्य स्थानों पर जितना प्यार पाता है उससे उसके अंदर आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है। उसके अंदर विभिन्न संवेग जैसे ईर्ष्या, विश्वास की भावना का जन्म होता है। धीरे धीरे आप देखेंगे कोई ईर्ष्या भी करने लगता है, विश्वास करने लगता है। विश्वास कैसा? अगर कोई पराया उनको अपने गोद में लेना चाहता है तो रो देता है, लेकिन अगर उसके पहचान के घर के परिवार के कोई सदस्य बुलाता है तो दौड़ के चला जाता है। ये होता है विश्वास की भावना। आप लोग जाते होंगे तो कई बच्चे आपको देख के रो देते होंगे ना, तो डर में नहीं रहते, उनमें विश्वास नहीं है, इसीलिए रोते हैं। ठीक है। इस अवस्था में जब बच्चा 9 से 10 महीने का हो जाता है तो उसके अंदर आत्म प्रेम की भावना इतनी तीव्र हो जाती है कि वह किसी दूसरे बच्चे को माँ की गोद में देखते ही जलन की भावना महसूस करने लगता है। जब बच्चा 10 से 12 महीने का हो जाता है तो इनमें अन्य संवेग की अभिव्यक्ति जन्म लेना शुरू कर देता है। देखिएगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे पूछता है कि छोटे बच्चों में जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना किस उम्र में विकास या उत्पन्न होती है? तो याद रखेंगे 9 से 10 महीने। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन बने हुए। मैं टाइम पास बिल्कुल नहीं करा रहा हूँ, थ्योरी आपको करा रहा हूँ, बहुत भर के थ्योरी करा रहा हूँ, तो इसके पीछे कारण है। यही जो थ्योरी है यही आपको चैन दिलाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इस थ्योरी के बाद मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये क्वेश्चन को जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आप सॉल्व करेंगे तब मज़ा ही आ जाएगा आपको। ठीक है। तो बच्चों में जलन की भावना ये कब होता है? तो 9 से 10 महीने में। ठीक। बाकी अन्य संवेग 10 से 12 महीने में शुरू हो जाता है। 10 से 12 महीने में क्या क्या आता है? क्रोध, दोस्ती, सहानुभूति इत्यादि। इससे आगे के महीने में बच्चा अपने मुख से आवाज़ निकालने लगता है। उसके मुख से माँ, पा, दा ऐसे उच्चारण निकलते रहते हैं। 9 माह आते आते बालक घुटनों पर चलना शुरू कर देता है। चलने की प्रक्रिया करते समय बालक आसपास की वस्तुओं का जिज्ञासा की दृष्टि से देखता है। उसे छूकर अपनी जिज्ञासा को शांत भी करता है, शांत करने की कोशिश करता है। इस तरह से बालक का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। यह सिर से प्रारंभ होकर पैर तक चलता है। ये तो बहुत बार आपको बताया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम दिमाग में बसा लीजिए। सिर से पैर, केंद्र से परिधि, दो चीज़ें याद रखेंगे। बालक अपने हाथों को फिर उंगलियों को चलाना सीखता है। बालकों में अवस्था के साथ साथ परिपक्वता का विकास भी चलता रहता है। शिशु में मांसपेशियों के संचालन के लिए अभ्यास करना आवश्यक है। अभ्यास करते रहने से बालक में गलतियां कम होती है। बालक जब चलना सीखता है, यदि उस समय उसे निरंतर अभ्यास कराया जाए तो वह जल्दी चलना सीख जाता है। इसीलिए वॉकर होता है, आप लोगों ने देखा, ऐसे गोल रहता है, फिर नीचे चक्का बना रहता है, बच्चे को उसमें बैठा देते हैं, बच्चा चलने लगता है उसके सहारे। क्यों चलाया जाता है? ताकि वो बार बार अभ्यास करे और वो अपने पैर पे खड़ा होने लगे, आत्मविश्वास में वृद्धि हो। इसीलिए वॉकर, आप लोग सुना होगा, वो जो वॉकर गोल रहता है, बच्चे उसमें चलते हैं, तो उसको इसीलिए बनाया गया है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं शैशवावस्था हम लोग बहुत डिटेल में पढ़े हैं। आप लोग बस ध्यान से सुनते जाइए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम जानते हैं कि मनुष्य में 5 तरह की ज्ञानेंद्रिय पाई जाती है। कौन कौन से? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 तरह की ज्ञानेंद्रियाँ पाई जाती है, आप सबको पता, लेकिन कौन सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं। पहला देखेंगे आँख। आँख से हम लोग देखते हैं, ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट ज्ञानेंद्रिय है। फिर जीभ, जीभ से स्वाद लेते हैं। कान से सुनते हैं। त्वचा, जिसे स्पर्श प्राप्त करते हैं। नाक से सूंघते हैं। तो ये 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में पाई जाती है। आँख, जीभ, कान, त्वचा, नाक। शिशु के जन्म के समय से उनमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से शिशु में जन्म के समय से उनमें ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से वस्तु, उनके स्वाद, उनकी गंध इत्यादि का आभास तेजी से होता है। इस अवस्था में शिशु में जिज्ञासा तीव्र होती है। वह अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हर वस्तु की प्रकृति की अनुभूति करना चाहता है। ठीक है। दोबारा जब आप नोट्स बनाएंगे तो मज़ा ही आ जाएगा आपको। शिशु जन्म से 2 घंटे पश्चात ही गंध को पहचानने लगते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार क्वेश्चन बनाया, मैं वही चीज़ों को हाईलाइट करो, एकदम टू द पॉइंट में उठा के लाया हूँ जो छत्तीसगढ़ लेवल पे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बोल रहा हूँ, कहीं भी आप नोट्स मत खरीदिएगा। नोट्स कहीं भी मत खरीदिए, चाहे 10 रुपये में भी दे तो नोट्स मत खरीदिए। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं ध्यान से रखिएगा। आजकल मार्केट बहुत, मैंने देखा 100 रुपये 150 रुपये में नोट्स बेच रहे हैं। कुछ है प्रसिद्ध चैनल लोग जो नोट्स बेचते हैं। नोट्स आप लेके नोट्स पढ़ के कभी आपको चैन नहीं होगा। हाँ, अगर नोट्स को पूरा पढ़ा रहा है कोई आदमी और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को अगर डाला है तो अब हो, वो अच्छी चीज़ है।
जो कि मैं अभी पूरे यूट्यूब में छत्तीसगढ़ में पूरा ढूंढा हूँ, जितने यूट्यूबर हैं, जितने टीचर भर्ती की तैयारी करें, कोई नहीं पढ़ाता। इसीलिए मैं उस मुहिम को लाया हूँ कि मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, चलेगा। तो शिशु के जन्म से 2 घंटे पश्चात ही गंध को पहचानने लगता है। 2 घंटे पश्चात वो गंध को पहचानने लगता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी देता है। इस प्रकार शिशु विभिन्न आवाज़ों को भी पहचानता है। विशेषकर वह 2 से 3 दिवस में अपनी माँ की ध्वनि को पहचानता है। यदि आँखों की बात करें तो सामान्यतः अधिक तीव्र प्रकाश आँखों पर पड़ने पर शिशु आँखें बंद कर लेता है। ये भी पूछा गया है। निम्न कौन से कथन सही है? तो ये क्वेश्चन दिया था मैं, और आपको बार बार याद दिला रहा हूँ, जो चीज़ को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको अलग से हाईलाइटर चला लीजिएगा। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें जिनको आपको हाईलाइट चलाना रहता है। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन बना था। आँखों की बात करें तो बच्चों में तीव्र प्रकाश पड़ने आँखों पर शिशु आँखें बंद कर देता है। कथन सही कि गलत करके पूछा गया था, घुमा के थोड़ा क्वेश्चन था, तो ये बिल्कुल सही है। बच्चे आँखें बंद कर देते हैं। जन्म के 1-2 दिन में उनमें देखने की क्षमता प्रबल होने लगती है। 1-2 दिन में ही वो देखने की जो क्षमता रहती है उनमें प्रबल हो जाती है। यह क्षमता इतनी तेज़ी से विकसित होती है कि बच्चे के सामने कोई वस्तु घुमाई जाती है तो वह वस्तु के साथ साथ अपनी आँखों को भी घुमाने लगता है। आप लोग देखे होंगे, छोटा बच्चा सोया रहता है, अब आप उसके पास जाएंगे, ऐसे चुटकी बजाओगे या उसके तक ऐसे इशारा करोगे, फिर आप इधर उधर जाओगे तो वो आप अपने आँखों को वैसे घुमाने लगता है। क्योंकि क्यों आँख को घुमाता है? क्योंकि वो सिर को तो घुमा नहीं सकता, अभी उसमें सिर संभालने की क्षमता तो आई नहीं है, गला को अपना नहीं संभाल पाता, तो इसलिए आँख को घुमाता है। ठीक है, सबसे पहले वो अपने आँखों को घुमाना स्टार्ट करता है। इस तरह के विकास से स्पष्ट है कि शिशु में ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ गत्यात्मक विकास भी विकसित होता जाता है। 1 वर्ष का होते होते बालक बोलना प्रारंभ करने लगता है। धीरे धीरे उसके शब्दकोश बढ़ते जाते हैं। 2 वर्ष तक होते होते बालक अकेले खेलना पसंद करता है। वो अपने खिलौने को ही अपना दोस्त मानता है, उसी से बात करता है। स्पष्ट है कि बालक में शारीरिक कौशल का विकास निर्धारित क्रम में होता है और इसकी दिशा भी निश्चित होती है। तो ये हम लोग ने देख लिया शैशवावस्था। अभी शैशवावस्था में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, जितने क्वेश्चन बनेंगे शैशवावस्था से सारे मैं क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा। तो अब एकदम धैर्य रख के आप लोग बना करिए। ठीक है, अब अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शैशवावस्था की पूरी विशेषताएं। ठीक है, जितने भी डिटेल हैं आगे पूरे शैशवावस्था वाले, अभी लगभग मेरे ख्याल से 1 से 2 क्लास तो इसी के ऊपर होगी, शैशवावस्था के ऊपर। ठीक है, ज़्यादा लंबा क्लासेस नहीं करवा पाता हूँ, मेरे पास भी थोड़ा लिमिटेड टाइम है। ठीक है, और भी बहुत सारे बैच है, क्वेश्चन सेट करने रहते हैं। क्वेश्चन मैं बताया आपको, जितना मेहनत पढ़ाने में लगता है उससे डबल क्वेश्चन सेट करने में लगता है। ठीक है, जो एक अच्छा टीचर वही है जो हर लाइन में एक नया क्वेश्चन ढूंढ ले। जैसा लेवल चल रहा है, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की CGTET, तो इनमें जैसा लेवल चल रहा है, जैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वही क्वेश्चन अगर कोई टीचर निकाल कर आपके सामने रख रहा है तो वो सच में एक्सपीरियंस टीचर बोला जाता है। लिखने से कुछ नहीं होता, मैं भी चाहता यहाँ लिख देता, मेरे को 6 से 7 साल हो गया इसको पढ़ाते हुए, तो 6 से 7 साल एक्सपीरियंस करके लिख देता, नाम लिख देता, तो वो लिखना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी टीचर क्वेश्चन निकाल पा रहा है, समझा पा रहा है आपको क्वेश्चन कैसे बनेंगे, वो इंपॉर्टेंट। पढ़ तो आप सकते हैं, आपके पास बुक है, आप पढ़ वहाँ से भी सकते हैं, लेकिन उस क्वेश्चन छांटना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बैच में आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं यूट्यूब में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप अगर हमारे बैच से नहीं जुड़ रहे हैं, टॉपिक वाइज प्रश्न टारगेट जो प्रैक्टिस बैच है, तो आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। मैं बार बोल रहा हूँ, रिस्क मत लीजिए। लाखों रुपए खर्चा करके आपने DLED BEd कोर्स किया है तो नाम मात्र की फ़ीस है, फीस नहीं है हमारे द्वारा, निःशुल्क ही मान के चल सकते हो। जो टाइपिंग का खर्चा है वही आपसे ले रहे हैं, क्योंकि हमको रिजल्ट चाहिए। ठीक है, टाइपिंग वाले को थोड़ा बहुत देना रहता है, वही आपसे ले रहे हैं, बाकी आप हम लोग पूरी ईमानदारी से आप लोग के लिए मेहनत करें। तो नंबर नोट करें, 75 83 86 44 61। व्हाट्सएप में मैसेज करें, तुरंत जोड़े, एक भी दिन वेस्ट ना करें। आज से आप जुड़ेंगे तो भी वही है, आप विज्ञापन आने के बाद जुड़ेंगे तो भी वही रहता है। जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमसे आप बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट। शेयर जरूर करेंगे अपने व्हाट्सएप स्टेटस में, फीडबैक जरूर दिया करें हर क्लास के बाद।